औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमाईन सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबे क़ुलूबिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतुल्लाहि फ़िल अरादीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिलसिला मजालिस की आज चौथी मजलिस है और आपकी खिदमत में सूरह फातिहा की तफसीर को बयान कर रहे थे और हदफ जो बयान करने का है वो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि चाहते हैं कि अगर किसी मरहूम को इसका सवाब ईसाल किया जाए तो पता चले कि इसमें कितने रमूज़ हैं। जैसे जैसे इंसान ये पढ़ता चला जाए, नमाज में पढ़े या वैसे सूरह फातिहा के जो सूरह शिफा भी है कि अगर इंसान बीमार हो, मरीज़ हो, अगर किसी जगह पर दर्द हो, हाथ रख के 7 मरतबा सूरह शिफा को पढ़ा जाए तो खुदावंद आलम शिफा देता है। तो पता तो चले कि इस सूरत के अंदर है क्या। आपकी खिदमत में कोशिश की कि बहरहाल 5 दिनों में चाहेंगे कि इसको मुकम्मल कर दें, क्योंकि वैसे तो इसके अंदर अगर आप किसी भी बहस के अंदर चले जाएं तो कितनी ही अभास इसके अंदर की जा सकती हैं। लेकिन आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के सहारे, ये जो रहमान और रहीम है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम की तमाम हम्द अल्लाह के लिए है कि जो आलमीन का रब है। दोबारा खुदावंद आलम ने तीसरी आयत में फिर जिक्र किया रहमान और रहीम। अर्ज़ किया कि क्यों खुदावंद आलम दोबारा से रहमान और रहीम को जिक्र करता है। खुद रहमान और रहीम से मुराद क्या है कि वो आलमीन का रब जो है वो रहमान है और रहीम है। मालिकी यौमिद्दीन के अगर असल किसी के पास मालिकियत है, मालिकियत हकीकी अगर किसी के पास है तो वो परवरदिगार की ज़ात है। वो रोज़े जज़ा का मालिक है। जिस दिन खुदावंद आलम अमल को देखकर अता करेगा उस दिन का मालिक कोई और नहीं, परवरदिगार है। इय्याका नअबुदु, कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि परवरदिगारा फ़कत और फ़कत अगर ये पेशानी झुकेगी तो किसी और के आगे नहीं बल्कि सिर्फ तेरे आगे झुकेगी। खुदाया ये जो इबादत है वैसे ही अंजाम पाई जाएगी जैसे तू चाहता है। खुदाया तू चाहता है कि तेरे हबीब का जिक्र शामिल हो तो तू उसको इबादत शुमार करता है। अगर जिक्र अहले बैत हो तो उसको इबादत शुमार करता है। वो इबादत के जिसमें परवरदिगार खुद भी इंसान से कहता है कि अल्लाह और उसके मलाइका भी अंजाम देते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि, देखो तुम भी दरूद भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा। लेकिन जब परवरदिगार दरूद भेज रहा है तुमने दरूद भी भेजना है और जितना उनके सामने झुकते चले जाओगे खुदा उतना बुलंद करता चला जाएगा। वसल्लिमू तस्लीमा, और इस तरह से उनके सामने तस्लीम हो जाओ जिस तरह के तस्लीम होने का हक है। जो उनके सामने तस्लीम होता चला गया परवरदिगार ने उसको अजीब अजीब विलायतें अता करना शुरू कर दी। खुदावंद आलम ने उसकी इबादत को कबूल किया, अपने करीब किया, अपनी सिफात से उसके नफ्स को मुज़य्यन किया कि पता चले कि जब ये चल रहा है तो इसने सादिक आले मोहम्मद के कहने पे जैसे इबादत की है खुदावंद आलम ने उनके लिए बाइसे जीनत बना दिया।
खुदावंद आलम ने अहले बैत के लिए बाइस ज़ीनत बनाया, किस तरह उसकी इबादत को कबूल करके, उसके भरोसे को, जैसे ही उसने खुदावंद आलम पे तवक्कुल करना शुरू किया, परवरदिगार ने उसकी इबादत को कबूल किया और इसी तरह उसको अपनी सिफात से मुज़य्यन करना शुरू कर दिया। आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि अमल इबादी यानी खुदावंद आलम जब भी 5 अहकाम के जो इंसान के अमल के साथ आकर मुताल्लिक होते हैं, वाजिब है, हराम है, मुस्तहब है, मकरूह है, मुबाह है, इसके पीछे एक इल्लत है, इसके पीछे एक वजह है। वो वजह क्या है? उस अमल में मसलहत का होना और खुदावंद आलम का उस मसलहत से मोहब्बत शदीदा करना। हुब्बे शदीद होगी वाजिब हो गया, हुब्बे शदीद न हो मुस्तहब हो गया, अगर वो मनफूर नफरत शदीद हो तो हराम हो गया, और इसी तरह से उसके अंदर ऐसा मफसदा पाया जाता हो कि जिसके अंदर खुदावंद आलम नफरत शदीद न करे, मकरूह है, अगर कोई शय मुताल्लिक ना हो तो मुबाह है। परवरदिगार ने कहा कि देखो, अगर तुम्हें तरक्की करनी है, अगर तुम्हें ततव्वुर करना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इबादतों को कबूल कर लूँ, तो अपने नफ्स में, अपने दिल में, अपने कल्ब में, अपनी रूह में, अपने अंदर एक ऐसा ईमान पैदा करो ताकि उस ईमान के साथ जब तुम इबादत करोगे तो खुदावंद आलम की मोहब्बत के मुस्तहिक करार पाओगे। अगर तुम उस ईमान के साथ अंजाम नहीं दोगे तो बेशक एक एक रात में 10-10 सिपारे ही खड़े होके क्यों ना पढ़ते रहो, परवरदिगार उसको कबूल करने वाला नहीं है। चाहे जैसे मर्जी उसको पढ़ते रहो, खड़े होकर पढ़ो, जिस मर्जी शक्ल में पढ़ते चले जाओ, खुदावंद आलम तभी कबूल करेगा कि जब दिल के अंदर अहले बैत से मोहब्बत होगी। अगर अहले बैत से मोहब्बत ना हो तो खुदावंद आलम हजर अस्वद को बोसा भी कबूल नहीं करता। बस पता ये चला कि इंसान ने जब इबादत करनी है तो फ़कत और फ़कत परवरदिगार की, लेकिन तरीका वही होगा कि जो खुदावंद आलम ने अर्ज़ किया है या खुदावंद आलम ने इंसान को बतलाया है। एक सहाबी है जिनका नाम है जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी। कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हज़रत जाबिर वो सहाबी हैं रसूल खुदा के कि जिनको ये रसूल खुदा ने मेडल दिया कि आप मिन्ना अहलुल बैत, आप हम अहले बैत में से। ये मेडल सबको नहीं मिला है, ये उन्हीं को मिला है कि जिनका एहतराम हम सब करते हैं। ऐसा नहीं है कि रसूल खुदा के जो सहाबी हैं उनका एहतराम नहीं किया जाता, उनका एहतराम किया जाता है, लेकिन उनके सीने पे मोहब्बत अहले बैत का मेडल भी हो। जिसके मेडल जिस तरह से बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे हमारी मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। और अजीब बात यह है कि उनका जिक्र भी हम लोग इबादत समझकर ही करते हैं। अगर हजरत जाबिर का जिक्र होगा तो इबादत समझ के। हजरत जाबिर गज़वा अहज़ाब में मौजूद हैं, गज़वा खंदक के जो मारूफ है, और हजरत सलेमान के कहने पे अल्लाह के रसूल ने वहाँ पर खंदक को खोद दिया कि भाई अभी हमारे यहाँ फारस में इस तरह से होता है कि अगर सारे मिल के मुकाबले के लिए आ जाएं तो खंदक खोद दी जाती है और इसके ज़रिए से अपनी जो जगह है उसकी हिफाजत की जाती है। तो बड़ा मुश्किल था मुसलमानों के लिए, बड़ी भूख और प्यास, बड़ी शिद्दत। यानी कुफार भी यही चाहते थे कि बाहर हम लोग खैमा बस्ती बसा लेंगे और वहाँ पर इन लोगों को खुराक अंदर नहीं आने देंगे, ये अंदर अपने आप सरेंडर कर जाएंगे और हमें आकर कहेंगे कि भाई हम लोगों को बाहर जाने दो। जैसे बाहर जाने देंगे वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से कुफर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। उनको क्या पता कि इसी मदीना में बाज ऐसे भी रहते हैं कि जो अहले बैत में से बने। माशाल्लाह, बेशक बेशक। भाई इसी मदीना में वैसे भी हैं। कौन? हजरत जाबिर। देखा रसूल खुदा को दूर से, रसूल खुदा ने कुछ खाया नहीं है, पेट के ऊपर पत्थर बांध के रखे हैं ताकि भूख का एहसास न हो। हजरत जाबिर को पसंद न आया, कहा कि रसूल खुदा इस तरह से भूख के आलम में, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का हबीब फौरन मदीना अपने घर गए। अपनी जाके ज़ौजा से पूछा कि भाई बताओ हमारे पास घर में क्या है। ज़ौजा ने कहा हाँ हमारे पास एक छोटी बकरी मौजूद है और थोड़ी सी गंदुम है। तो कहा कि अच्छा अगर बकरी और गंदुम है तो मैं जाता हूँ और जाके रसूल खुदा को दावत देकर आता हूँ। हजरत जाबिर गए, फौरन जाके रसूल खुदा से कहे रसूल खुदा मैं चाहता हूँ कि आज दोपहर को आप हमारे मेहमान बन जाएं। जैसे ही हजरत जाबिर ने रसूल खुदा से कहा तो रसूल खुदा आगे से फरमाते हैं कि ए जाबिर बताओ कि तन्हा आऊं या उसको साथ लेके आऊं कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं।
जैसे ये सुना तो हजरत जाबिर ने कहा कि किस तरह से मुमकिन है कि मैं आपको रोक सकूं, भैया आप अमीरुल मोमिनीन को साथ लेकर आइए। अजीब रिवायत के अल्फाज है, रसूल खुदा ने नाम नहीं बताया कि किसको साथ लेके आऊं, सिर्फ ये सुना कि क्या आया उसको साथ ना लेकर आऊं कि जिससे मैं और खुदा मोहब्बत करते हैं। जैसे ही सुना तो हजरत जाबिर ने कहा कि जरूर मौला अली को साथ लेकर आइए, अमीरुल मोमिनीन को साथ लेकर आइए। जैसे ही हजरत जाबिर से ये सुना रसूल खुदा खुश हो गए। जब राजी हो गए, ये इबादत है रसूल खुदा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाना, इससे बढ़कर और क्या इबादत। रसूल खुदा ने हजरत जाबिर के जब इस ईमान को देखा कि इस ईमान के साथ ही इबादत करता है, इस कदर भरोसा परवरदिगार के ऊपर कि सारे अपनी अपने घरों के अंदर बहुत सारी चीजों को इख्तिकार करके बैठे, जमा करके बैठे, जाबिर गए जो है रसूल खुदा आप पे निछावर, आप पे कुर्बान। रसूल खुदा ने जब देखा तो आवाज दी, ए अहले यसरब, ए मदीना के लोगों, आज तुम सब की जाबिर के घर पे दावत है। हजरत जाबिर ने जैसे ये सुना कि तो सारे अहले यसरब को बुला लिया, सारे मदीना वालों को बुला लिया, तो भी क्या करें, दौड़ते हुए दोबारा से अपनी ज़ौजा के पास गए और कहा कि देखो कहीं गंदम का कोई और दाना, कोई और बोरी, कोई और ऐसी चीज हो तो उसको भी फौरन निकाल लो। कहा क्या हुआ? कहा रसूल खुदा को दावत देने गया था, उन्होंने पूरे अहले यसरब को, पूरे मदीने वालों को दावत दे दी और कहा कि आ जाओ, आज जाबिर के घर पे तुम लोगों का खाना है। तो आगे से ज़ौजा का ईमान देखिए, वो कहती है कि पहले मेजबान तुम थे, अभी मेजबान खुद रसूल हैं, फिक्र की क्या बात भाई। भाई कहा कि अभी तो मेजबान, अभी तुम्हें क्या परेशानी की जरूरत है, मोमिना है। जब जैसे ही देखा ये बात हो रही तो रसूल खुदा अमीरुल मोमिनीन के साथ घर तशरीफ लाए। जैसे घर तशरीफ लाए तो जाबिर क्या आया खाना बनाने के लिए किसी मदद की जरूरत नहीं है? कहा मौला क्यों नहीं जरूरत है। रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि जाइए और जाकर जाबिर की मदद करिए। अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ले गए, जाकर बकरी को ज़िबा किया, उसका सालन बनाए, खाना जो भी बनाना। रसूल खुदा आए ज़ौजा के पास हजरत जाबिर की, कहा कि देखो तंदूर से रोटी निकालती जाना, पीछे मुड़ के ना देखना। बस निकालती जाना, पीछे मुड़ के ना देखना। उसने भी ऐसे ही किया। अभी जैसे ही दस्तरखान बिछा, आगे सालन आ गया, रोटियां आती चली गईं। रसूल खुदा ने अहले मदीना से कहा, अहले यसरब देखो 10-10 करके हजरत जाबिर के दस्तरखान पर आते चले जाओ और खाना अपने आप को खाने से सैर करके यहाँ से चलते जाओ। मदीना वाले 10-10 करके आते गए। हजरत जाबिर खुद इसके रावी हैं, कहते हैं कि मैं खुद दस्तरखान की तरफ देख रहा हूँ कि 10-10 करके आ रहे हैं, सब खाना खा रहे हैं और खाना जब खा के उठते हैं तो खाना वैसे ही पड़ा, वैसे ही मौजूद। सारा मदीना खाना खा गया, सारे मदीने ने पेट भर के खाना खाया। अभी रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन तशरीफ फरमा हुए। वहां पर जब उन्होंने खाना तनावुल किया तो कहते हैं जैसे रसूल खुदा वहां से उठकर गए तो खाना फिर वैसे। कहा कि हम अगले 3 से 4 दिन वही खाना खाते रहे, खाना कम भी नहीं हुआ, खत्म भी नहीं हुआ। पता ये चला कि अगर इंसान खुदावंद आलम की बंदगी करता है, जुमले पे तवज्जो करिएगा, ये कह के आगे बढ़ूंगा। अगर इंसान खुदावंद आलम की बंदगी करता है, अगर इंसान खुदावंद आलम की इबादत अंजाम देता है वैसे कि जैसे परवरदिगार चाहता है, जैसे उनके हबीब चाहते हैं, तो मुमकिन है दस्तरखान जाबिर का हो लेकिन मेजबान खुद रसूल होते हैं। अभी समझ में आया कि पूरी दुनिया में इस सारी इक्तिसादी मुश्किलात के बावजूद क्यों ऐसा है कि इमाम हुसैन की निस्बत जिस दस्तरखान की तरफ दे बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता। भाई कितने इक्तिसादी मसाइल, कितनी मुश्किलात, लोगों को अपने खाने के मसले पड़े हुए, लेकिन जहां पर कहा नजर अल्लाह न्याज़े हुसैन, जैसे ही कहा इमाम हुसैन का सदका, वैसे ही बढ़ता चला जाता। आज तक किसी ने देखा हो कि वहां पर कहीं पर तबरुक हो और वहां पर तबरुक कम पड़ गया हो? मशी में करोड़ों लोग खाना खाते हैं, चूंकि हुसैन के नाम पे खा रहे हैं, पेट भी भरा है, खाना भी मौजूद है। बस पता ये चला कि इंसान को खुदावंद आलम ने आबिद बनने के लिए भेजा है। खुदावंद आलम ने इंसान को आबिद बनने के लिए नहीं भेजा। तवज्जो से सुने, खुदावंद आलम ने इंसान को अपनी
बंदगी के लिए भेजा है, अपना अब्द बनने के लिए भेजा है। जैसे जैसे अब्द बनता चला जाएगा, जैसे जैसे बंदगी करता चला जाएगा, वैसे वैसे खुदावंद आलम उसको तरक्कियां देता चला जाएगा, वैसे वैसे खुदावंद आलम उसको बढ़ाता चला जाएगा। आबिद उस इंसान को कहा जाता है कि जो वक्त बेवक्त इबादत करता है। उसने 5 वक्त की 5 नमाजें पढ़ी, ये उसने इबादत अंजाम दी, आबिद कहलाया। लेकिन अब्द वो होता है जिसका हर सांस खुदावंद आलम इबादत शुमार करता है। आबिद वो होता है कि अपने हर अमल में यह देखता है कि मेरा परवरदिगार राजी है या नहीं। अब्द वो होता है कि जिसके हर अमल में खुदावंद आलम की रजा शामिल होती है। अब्द वो होता है कि अगर किसी को खाना खिलाता है तो खुदा की रजा के लिए, अगर किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखता है तो खुदावंद आलम की रजा के लिए। जब मैं कहता हूं परवरदिगारा इय्याका नअबुदु, खुदावंद आलम मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी बंदगी करता हूं, खुदावंद आलम सिर्फ तेरा बंदा हूं, तेरा अब्द हूं, इसका मतलब ये ठहरा कि इंसान अब किसी और तरफ मुतवज्जे नहीं है, सिर्फ अपने परवरदिगार की तरफ मुतवज्जे है। खुदाया तू है कि जो मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला है। खुदाया तू है कि जिसकी तरफ मैं मुतवज्जे हूं, कि जिसके कहने पे मैं काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता हूं। अगले उस इय्याका नअबुदु के बाद परवरदिगार फरमाता है इय्याका नस्तईन, खुदाया मैं फकत और फकत तेरी इबादत करता हूं और फकत तुझी से मदद मांगता हूं। इय्याका नस्तईन लेके बहुत सारे इश्कालात किए गए अजीज, बहुत सारे इश्कालात किए गए। उन्होंने कहा फिर ये या अली मदद क्यों कहते हो, जब खुदावंद आलम कह रहा है कि इय्याका नस्तईन, कि मैं फकत और फकत तेरे से ही मदद मांगता हूं, तो रसूल खुदा से मदद क्यों, हजरत ज़हरा से मदद क्यों, इन तमाम से मदद क्यों, भाई इन तमाम से मदद क्यों, ये इश्काल किया जाता। ये दुनिया अजीब है कि जिसको खुदावंद आलम ने अपनी मदद के लिए वसीला करार देकर भेजा है, उसी से तोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि किसी तरह से खुदावंद आलम ने जिसको वसीला बनाया है उसको किसी तरह से काट दिया जाए, उसको बीच में से निकाल दिया जाए। उन्हीं से सवाल किया जाए कि अच्छा ये बताओ कि क्या आया परवरदिगार हादी है या हादी नहीं है। खुदावंद आलम है हादी, लेकिन खुदा हिदायत करता किसके जरिए से, खुदावंद आलम अंबिया के जरिए से हिदायत करता। खुदावंद आलम राज़िक है या नहीं है, जब खुदावंद आलम राज़िक है तो किसान की उस गंदम की तरफ निगाह क्यों। भाई अगर खुदावंद आलम हादी है, अंबिया को भेजता है, क्या आया परवरदिगार नहीं है कि जो लोहे महफूज से कल्बे पैगंबर के ऊपर खुद वही को नाजिल कर सके। लेकिन खुदावंद आलम ने हजरत जिब्राइल के वसीले को करार दिया। इस कायनात का सारा कानून खुदावंद आलम ने इल्लत और मालूल का कानून बनाया। किसी ने मेरे से पूछा कि मौलाना जब कहते हैं इय्याका नस्तईन कि सिर्फ और सिर्फ मदद मांगो तो खुदावंद आलम से मांगो, तो मैंने कहा ये जाकर सबसे पहले खुदा ही को बताओ कि यतीम मिस्कीन असीर को ज़हरा के घर क्यों भेजा। भाई अगर भूख थी तो जाते कहते खुदाया मुझे रिस्क दे दे। अगर यतीम मिस्कीन असीर को खुदावंद आलम ने भी रिस्क देना है तो किसी और का रुख नहीं, बताता है कि इस घर चले जाओगे तो एक मांगोगे 5-5 मिलेंगे। भाई होना तो ये चाहिए था। अगर उन्होंने जाकर अहले बैत के घराने से मदद मांगी है तो खुदावंद आलम को सरजनिश करनी चाहिए थी कि भाई तुमने उनसे क्यों मांगा, मेरे से डायरेक्ट मांगते। जब मैं जो तुम्हें कह रहा हूं कि मैं देने वाला हूं, इय्याका नस्तईन, खुदाया मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूं, तो परवरदिगार को चाहिए था कि वहां पर कहते कि यतीम मिस्कीन असीर क्यों ऐसे घर पे गए, मेरे पास आते मैं देता। लेकिन खुदावंद आलम वहीं पर जब देखता है कि यतीम मिस्कीन असीर बेहतरीन घर गए हैं, हजरत जिब्राइल से कहता है यही वो मौका है, लोहे महफूज से आयात को लो, कल्बे पैगंबर पे नाजिल कर दो। भाई कोई तो एसओपीज होंगे ना, कुछ तो ऐसा होगा कि जिसके नतीजे में खुदावंद आलम ने ये आउन अता करनी है, जिसके नतीजे में खुदावंद आलम ने मदद अता करनी है, कुछ तो ऐसा होगा। जब मैंने कहा इय्याका नस्तईन, खुदाया सिर्फ और सिर्फ तुझसे मदद चाहता हूं, सिर्फ तेरे से मदद चाहता हूं, तो खुदावंद आलम ने इस मदद के लिए कोई तो कानून रखा होगा या कानून ही रखा होगा।
खुदावंद आलम उस कानून को खुद से जिक्र करता है, वब्तगू इलैहिल वसीला। देखो, अगर तुम्हें उस खुदावंद आलम तक पहुंचना है तो इंसान के बनाए हुए वसीलों से ना पहुंचना, खुदा के बनाए हुए वसीलों से पहुंचना। अगर इंसान के बनाए हुए वसीलों से पहुंचोगे तो मुमकिन है कि 2 साल में भी सूरह बकरा याद ना हो सके, लेकिन अगर अल्लाह के बनाए हुए वसीलों के मुताबिक चलोगे तो जैसे ही काबे से आए तो कुरान की तिलावत, जैसे ही देखा रसूल खुदा को, इल्म, आओ मेरे से पूछ लो जो मुझसे पूछना है, मैं आसमान के रास्तों को जमीन के रास्तों से बेहतर जानता हूं। कहा मौला आपसे सवाल करते हैं, फौरन जवाब देते, ये कैसे? कहा हाथ की उंगलियां कितनी? कहा 5। कहा कैसे? कहा हर वक्त तो मौला मेरे सामने है, जब मेरे सामने है तो सोचने की क्या जरूरत? कहा इसी तरह से जिस तरह से ये 5 उंगलियां तुम्हारे सामने है, अली के सामने पूरी कायनात है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। पता ये चला कि जहां पर इय्याका नस्तईन है, मैं तलब औन करना है, ये दुनिया वसीलों के साथ, इस कानून के साथ खुदावंद आलम ने खल्क की है। एक कानून है इस कायनात को। वो कानून क्या है कि खुदावंद आलम ने वसीला बनाया है, बाप को वसीला बनाया कि वो बाहर से रिस्क कमा कर लाए और लाकर अपने बच्चों का पेट पाले। बल्कि ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं, तमाम हैवानात को देख लीजिए, ये जितने भी चरिंद हैं, जितने भी परिंद हैं, किस तरह से उनकी माँ है, उनके बाप है, उस बच्चे के लिए दाना चुगते हैं और दाना चुग कर लाते हैं। अगर वो दाना ना लाया जाए तो बच्चा जिंदा ना रहे। अगर माँ के पास वो शफकत ना हो, खुदावंद आलम ने उस शफकत को, उस मोहब्बत को उस बच्चे की जिंदगी के लिए वसीला बनाया है। अगर ये मोहब्बत ना हो, अगर ये वसीला ना हो तो बच्चा पल नहीं सकता। अगर ये तमाम वसाइल ना हो, एक दूसरे की अगर मदद ना की जाए तो किस तरह से ये सारा सिलसिला आगे बढ़ सकता है? इंसान हर काम खुद से नहीं कर सकता, हर इंसान जाकर खेती बाड़ी नहीं कर सकता, हर इंसान जाकर अनाज नहीं उगा सकता, हर इंसान इन तमाम चीज़ों को काम अंजाम नहीं दे सकता। पर ज़रूरी है कि एक दूसरे के लिए खुदावंद आलम ऐसा कानून खल्क करे कि जिसके नतीजे में एक दूसरे का वसीला बनते चले जाएं और दूसरों की ज़रूरत पूरी होती चली जाए। खुदावंद आलम खुद कुरान में कहता है, देखो जहाँ पर इय्याका नस्तईन है, खुदाया हम सिर्फ तेरे से मदद मांगते हैं, वहीं कहता है वस्ताईनु इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, भाई तुम आओ और सब्र और नमाज से मदद मांगो। अमीरुल मोमिनीन के पास एक शख्स गया, कहा मौला बताइए कि यह सब्र और सलात से मुराद कौन है? कहा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, अनस सब्रो व अनस सलात। वो सब्र भी मैं हूँ, वो नमाज भी मैं हूँ। कि आओ और आकर मुझसे मदद मांगो और मैं तुम्हारी मदद करता चला जाऊंगा। भाई आप खुद से, इंसान अगर अपनी अकल से भी सोचे ना, यानी जितने भी ये इश्काल करने वाले हैं, भाई वो जो मस्जिद में आकर कह रहा है कोई है जो मुझे रिज़्क़ अता करे, कोई है जो मुझे हदिया अता करे, मैं भूखा हूँ, मैं फ़कीर हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने हाथ की उंगली का इशारा किया, जैसे ही अंगूठी फ़कीर उठाकर लेके जाता है खुदावंद आलम आयात को नाज़िल करता है। भाई होना तो ये चाहिए था कि परवरदिगार उस अंगूठी के देते ही कहे कि भाई जब मेरे घर आए हो तो मुझसे मांगो। होना तो ये चाहिए था, भाई मस्जिद आए हो मुझसे मांगो। पता ये चला कि खुदावंद आलम की मशीयत भी ये है कि चाहे अल्लाह के घर गए हो, उससे मांगो कि जिसको खुदावंद आलम ने देने के इख्तियार के साथ खल्क किया है। अगर उससे मांगोगे परवरदिगार देगा, अगर किसी और वास्ते से, किसी और वसीले से मांगोगे तो मुमकिन है खुदावंद आलम अता कर दे, लेकिन उसके अंदर बरकत नहीं डालेगा, उसमें बरकत नहीं होगी। आप गौर करिए, एक शख्स आया, फकीर है, परेशान है, भूखा है, मुसाफिर है। रसूल खुदा मदीना मस्जिद नबवी के अंदर बैठे अपने साहब के साथ। वो आकर कहता है कि मैं भूखा हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास सफ़र करने के लिए ज़्यादा राह नहीं है, कोई है जो मुझे देगा? मस्जिद में बैठे वे रसूल खुदा खुद से दे देते। अब रसूल खुदा भी बताना चाह रहे हैं कि खुदावंद आलम ने किस किस को वसीला बनाया है। कहा देखो वो सामने दरे ज़हरा है, वहां से तुम्हारी मुश्किल हल होगी। वे खुद कर देते, खुद नहीं की। बताना चाहते हैं कि वो कौन है कि जो आयत ततहीर का मिसदाक है। वो
बताना चाह रहे हैं ना कि वो कौन है कि जो अहले बैत हैं, बताना चाह रहे हैं। अभी जिसको मर्जी बंदा किसी तरीके से घर में दाखिल करके अहल बना ले, लेकिन कहने से अहले बैत नहीं बनेंगे, खुदा के भेजने से अहले बैत बनते हैं। भाई कहा जाओ, जाके उस दरवाजे को खटखटाओ। गया फकीर, जाके दरे ज़हरा को खटखटाया, अंदर से पूछा कौन? कहा भूखा हूं, खाना चाहिए, लिबास नहीं है, लिबास चाहिए, मुसाफिर हूं, ज़ाते राह चाहिए। हजरत हमजा सईदुल शुहदा की बेटी ने हजरत ज़हरा सलाम अलैहा को एक गुलबंद दिया। मिल के बुलंद आवाज़ से दुरूद पढ़े मोहम्मद। हजरत ने निकाला और निकाल के उसको दे दिया। जैसे उसको दिया, वो गले का हार है, गुलबंद बोलते हैं उसको फारसी में, वो गले का हार लेके मस्जिद में आ गया। तो रसूल खुदा ने कहा बताओ तुम्हारी मुश्किल हल हो गई? कहता मैंने दरवाजा खटखटाया था, ये हार दे दिया। अब आगे से देखिए कि रसूल खुदा भी बतलाना चाहते हैं कि कौन कौन हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करके विलायत हासिल करते हैं। भैया ऐलान तो आम है ना, रसूल खुदा ने आम ऐलान किया कि भाई तुम लोगों में से कौन है कि इस हार को खरीदे, इसकी भूख पूरी करे, इसको लिबास दे, इसको ज़ाते राह दे, सवारी दे, अपने घर को वापस जाए। हजरत अम्मार खड़े हुए, कोई और भी खड़ा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं है। हजरत अम्मार जो के गनी हैं वो खड़े हुए तो कहा कि रसूल खुदा मैं खरीदूंगा। उन्होंने हार खरीदा, उसको ले गए, जाके खाना खिलाया, उसको नए कपड़े दिए, उसको बेहतरीन सवारी दी, ज़ाते राह दी। ज़ाते राह दे के उससे जब मुतमईन कर लिया कि मुतमईन हो, कहा जब मुतमईन है तो कहा जाओ। अभी जब वो चले गए, उस हार को लिया, उसको खुशबू लगाई, अपने गुलाम को बुलाया, गुलाम को बुला के उस हार को एक अच्छे से डब्बे के अंदर या जिस तरह से भी उसको बंद करके खुशबू लगा के तो उस गुलाम को दिया कि जाओ और हजरत को मेरी तरफ से ये वापस कर दो, हदिया है और तुम्हें भी मैं उन्हीं को बख्शता हूँ। हजरत अम्मार के गुलाम ने वो लिया और लेने के बाद हजरत के घर पे गया, हजरत ज़हरा सलाम अलैहा के घर पे गया। जैसे उनके घर पे गया, दस्तक दी, पूछा कौन है? कहा गुलाम हूँ। कहा क्या है? कहा हजरत अम्मार ने मुझे भेजा है आपके गुलूबंद के साथ। हजरत ने वो गुलूबंद लिया, जैसे ही लिया तो देख के मुस्कुराने लगी। तो गुलाम ने पूछा कि बीबी मुस्कुरा क्यों रही है? तो आगे से कहती अजीब बाबरकत गुलूबंद है कि एक भूखे को खाना खिलाता है, एक के पास लिबास नहीं लिबास दिलाता है, जिसके पास सवारी नहीं सवारी दिलाता है, ज़ाते राह दिलाता है और अपने मालिक के पास वापस आ जाता है। कहते हैं बीबी हजरत अम्मार ने मुझे आपको बख्शा है, मैं आपकी गुलामी में हूँ। बीबी कहती हैं अजीब बाबरकत गुलूबंद है कि ये सारे करने के बाद एक गुलाम को आजादी भी दिलाता है। जाओ बीबी ने तुम्हें आजाद किया। बस पता ये चला कि जैसे जैसे इंसान इन्हीं से मदद मांगता है, इन्हीं के वसीले से मदद मांगता है, तो खुदावंद आलम इनसे मंसूब भी अगर कोई शय होती है उसमें भी मदद डालता है, उसमें भी खुदावंद आलम ने मदद डाल दी। जब ये पता चल गया कि भाई ये दुनिया जो है वो इल्लत और मालूल के कानून के साथ है, प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इंग्लिश में बोलते हैं उसको, कि हर शय की एक इल्लत है, वही इल्लत है कि जिसके वजूद की वजह से मालूल वजूद में आता है। एक कॉज है और उसका इफेक्ट, यानी वो जो चीजें बाहर सामने जाहिर हो गई उस इल्लत की वजह से, उसको कहेंगे उसका वो मालूल है। जब पता चल गया कि इल्लत और मालूल और असबाब की दुनिया है, तो इन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि सही है, हम लोगों को जब खुदावंद आलम से वसीले के जरिए से मांगना है तो वो वसीला वसाइल मादी के तो हम लोग कायल हैं। ये खुद अभी पीछे बड़ा क्लिप आया इसका मोहम्मद अली मिर्जा का, वो आगे से कहता है कि हम लोग भी वसाइल के कायल हैं, हम लोग भी वसाइल मादिया के कायल हैं कि भाई हम लोगों को मादी वसाइल चाहिए हैं, हम लोगों को माँ बाप शफकत के साथ चाहिए हैं, हम लोगों को दोस्त अहबाब चाहिए हैं, हम लोगों को बहुत सारे ऐसे अफराद चाहिए हैं कि जो खेतों में काम करें, हम लोगों को बहुत सारे ऐसे अफराद चाहिए हैं कि जो ये लिबास को बुने, लिबास को बनाए, एक दर्जी चाहिए है कि जो इसको सी कर हमें दे, हम खुद से सब कुछ नहीं कर सकते। बस ये वसाइल मादिया होना ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग इन वसाइल मादिया
के अहल से मदद मांग सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इस दुनिया से चला जाए तो उसका कनेक्शन तो कट गया। भाई उसने कहा उसका तो इसका कनेक्शन, खुद उसी ने कहा, मोहम्मद अली मिर्जा ने। वो दलील सुनिए, आपको लुत्फ आएगा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। भाई वो तो कह रहा है कि कनेक्शन कट गया। उसने लफ्ज इस्तेमाल किया कि वसाइल मादिया के हम कायल हैं। भाई अगर खैबर में अमीरुल मोमिनीन की जरूरत पड़ी, और जरूरत क्यों पड़ी काश वो भी बता देता। सही है भाई, उसने वो नहीं बताया, कहा जरूरत पड़ी चूंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम इस कायनात में मौजूद थे, चूंकि वसीला मादी थे। रसूल खुदा ने कहा कि कल मैं अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। काश सारी चीजों को फिर बयान करें ना, सिर्फ खैबर के दरवाजे तक न रहें, बल्कि उससे पहले की भी तमाम उमूर को बयान करें, ताकि पता चल सके कि वसीला बनता कैसे है। और वो जात के जो रसूल खुदा की मदद के लिए खुदा ने वसीला बनाया हो। कहा बुलबुकारी ये कल दूंगा ऐसे को। अब सारे इंतजार में, कुछ इंतजार में नहीं थे चूंकि जा चुके थे, वापस आ चुके थे। बहरहाल जो नहीं जा चुके थे उनके शायद था कि शायद हम लोगों को मौका मिल जाए। अभी तो रसूल खुदा ने कहा, और अजीब बात यह है कि उससे पहले भी जितने भी गए रसूल खुदा ने कहा कि देखो अगर वहां पर कायम रह गए तो खुदा तुम्हारी मदद करेगा, अगर कोई कायम नहीं रहा तो इसका मतलब खुदा की मदद में भी यकीन नहीं। भाई जब रसूल खुदा कह रहे हैं कि जाओ जाके वहां कायम रह गए तो खुदा मदद करेगा। भाई 313 थे बदर में, क्या है खुदा ने मदद नहीं की? फरिश्ते नहीं उतारे? 2 घोड़े हैं, किसी के पास तलवार है किसी के पास नहीं है, डंडे लेकर वहां पर गए। खुदावंद आलम ने मलाइका को उतारा और मदद की, मलाइका को उतारा और नुसरत की। वो 990, 960, 1000 के लगभग वो अफराद, खुदावंद आलम को ये 313 कितने पसंद आए होंगे कि कहा कि मेरी जो आखिरी हुज्जत ज़हूर करेगी, जब तक 313 नहीं होंगे वो तशरीफ नहीं लाएंगे। कहा टिक गए तो अल्लाह की नुसरत। जब भरोसा नहीं रहा तो कहा कि अच्छा कल मैं ऐसे को दूंगा। अब ये नहीं कहा कि जिसके साथ अल्लाह की नुसरत होगी, यहाँ अल्लाह के रसूल ने भी अल्फाज तब्दील किए। कहा कल मैं ऐसे को दूंगा कि जो अपने रसूल और अल्लाह से मोहब्बत करता होगा। सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि अल्लाह का रसूल और अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। बस पता ये चला कि अब ये कहते हैं, वो कहता है कि भाई ये भी वसाइल मादियाँ हैं, और ठीक है अमीरुल मोमिनीन अभी इस कायनात में कैद हयात में थे, तो बस जिसकी वजह से रसूल खुदा ने बुलाया और मरहब का होना था, भाई ये तो वसीला मादिया है, मदद होनी थी, मदद खुदा। लेकिन जैसे ही इस दुनिया से चले गए, जैसे इस दुनिया से चले गए तो अब कैसे मदद करें? अब कैसे मदद करें? या अली मदद, या अली मदद, कैसे अमीरुल मोमिनीन मदद करेंगे जबकि उनका कनेक्शन ही नहीं इस दुनिया में। एक बहुत मारूफ मुफस्सिर है, तफसीर नूर, उर्दू में तर्जुमा हो चुका है, जरूर पढ़िए, बहुत अच्छी तफसीर है, इज्तिमाई तफसीर, आयतुल्लाह मोहसिन कराती। वो कहते हैं मैं जन्नतुल बकी की ज़ियारत के लिए गया। वो ईरानी जब वहाँ पर जाते हैं तो मुअम्मम ही रहते हैं, लिबास में रहते हैं, तो उनको वो कुछ कहते भी नहीं। कहता है मैं लिबास में जन्नतुल बकी की ज़ियारत के लिए गया तो वहाँ पर साहिब बकी जो हैं उनकी ज़ियारत की, मासूमीन की ज़ियारत की। मासूमीन की ज़ियारत करके जैसे ही आगे थोड़ा सा बढ़ा तो एक मुतव्वा, उन लोगों के जो बाज़ ऐसे अफराद के जो इन ज़ियारत से हटाते हैं, किसी की ज़ियारत की तरफ बुला बुला के बताते हैं। जो नहीं गया खुदा उनको ले जाए इंशाअल्लाह ताला। एक दफ़ा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो कहते हैं कि वो मुझे चिपक गया, और जैसे मुझे चिपका वो कहता है कि भाई क्यों ज़ियारत करते हो, ये लोग कब्र में मदद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैंने सोचा कि इससे क्या बहस करूं, इसको कौन समझाए, इसके दिल पे ताले लग चुके, इसकी हिदायत कैसे मुमकिन है, इसको अब कौन समझाए। कहते हैं मेरी वो जान ही ना छोड़े। आयतुल्लाह मोहसिन कराती खुद से बयान करें, मैंने खुद उनसे सुना सामने बैठ के। वो कहते हैं कि उसने क्या किया, मेरे जेब से कलम निकाला, मेरी जेब में कलम था, कलम निकाला, पेन निकाला और पेन निकाल के फेंक दिया। जब फेंका है तो कहा कि कहो इमाम हसन अलैहिस्सलाम तुम्हारी मदद करें, कलम उठा के दें।
कहो कि उठा कर दें, अपने इमाम से कहो उठा कर दें, तुम्हारी मदद करें। कहते हैं इमाम हसन को छोड़ो, पहले तुम अपने अल्लाह से कहो उठा कर दे। अगर तुम्हारा अल्लाह उठा कर दे देगा, तुम्हारा मौला भी उठा कर दे देंगे। इनकी समझ में यही नहीं आ रहा कि ये जब मदद करते हैं तो इनका तरीका कार ही और होता है। भाई उठाओ, खुदा से को उठा दे, अगर खुदा उठा के दे देगा तो मौला भी उठा के दे देंगे। लेकिन इनकी समझ में आना ये बहुत बहरहाल एक मुश्किल काम है। लेकिन हमारा काम है, हम जब उनका नाम लेते हैं, और यकीनन एक ऐसे ज़माने के इमाम, जुमला गौर से सुनिएगा, हम एक ऐसे ज़माने के इमाम के इंतज़ार में हैं कि जिसने इस पूरी कायनात की हिदायत करनी है। उस इमाम की नुसरत का तकाजा ये है कि मैं भी अपने कंधों पे इस मसूलियत को समझूं कि मैंने भी उनके ज़हूर से पहले पूरी कायनात की हिदायत करके छोड़नी है, ताकि जब मौला आए तशरीफ लाएं तो सारे के सारे उनकी नुसरत के लिए आमादा हूँ, तो सारे इमाम अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए आमादा हूँ। बस पता ये चला कि उसने आकर कहा कि इनका कनेक्शन कट गया, अभी इनका कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब यह ठहरा कि उसको हयात का माना ही पता नहीं है। खुदावंद आलम सूरह हूद में एक आयत जिक्र करता है, दलील सुनिएगा तवज्जो से, आपको लुत्फ आएगा। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। खुदावंद आलम कुरान में फरमाता है कि देखो, जिसने भी अमल सालेह को अंजाम दिया, वो चाहे मर्दों में से हो, चाहे खवातीन या जन में से हो, मिन ज़करिन औ उन्सा, वो ज़कर हो, मर्द हो, या फिर उन्सा हो, मुअन्नस हो। व हुवा मुअमिनुन, शर्त ये है कि उसके दिल में अली की मोहब्बत हो। व हुवा मुअमिनुन, इस हालत में वाव हालिया है, और अरबी एक नुक्ता है, इस हालत में कि वो उसके दिल में ईमान मुस्तक़िर हो गया हो। खुदा क्या कहता है, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको हयाते तय्यबा अता करते हैं। इसका मतलब ये ठहरा कि परवरदिगार ऐसे इंसान से खिताब कर रहा है कि जिसके पास जाहिरी हयात है लेकिन हयात तय्यबा नहीं है। हयात तय्यबा नहीं। जब हम ये कहते हैं, इस तरह से हमारे पास और बहुत सारी, सूरह अनफाल के अंदर खुदावंद आलम कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, देखो जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुम्हें पुकारें तो उनको इस्तिजाबत करो, उनको जवाब दो। क्यों? लिमा युहयीकुम, कि उस इस्तिजाबत के नतीजे में खुदावंद आलम तुम्हें हयात अता करेगा। वो ये समझते हैं कि हयात से मुराद यही है कि जो इंसान खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, चल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, सूंघ रहा है, चख रहा है, किसी को लम्स कर रहा है, उनको लगता है हयात से मुराद यही है। लेकिन खुदावंद आलम इन्हीं के हयात के मुराद वाले अफराद से ही खिताब करते हुए कहता है कि देखो, अगर तुम्हारे दिल में अली से मोहब्बत, अली नहीं, अली से मोहब्बत पैदा हो गई तो खुदावंद आलम तुम्हें हयात तय्यबा अता करेगा। मैं ये नहीं कह रहा अमीरुल मोमिनीन, वो हयात तय्यबा के लिए बताने वाले हैं कि हयात तय्यबा होती क्या है। वाहुआ मुमिनुन, अगर मेरे दिल में ईमान आ जाए, मुस्तक़िर हो जाए, तो खुदावंद आलम मुझे हयात तय्यबा अता करेगा। मैं आयतुल्लाह तबातबाई की तफसीर पढ़ रहा था, साहिब तफसीर मीज़ान, बेहतरीन तफसीर है, यानी इस अहद का मौजज़ा है, तफसीरुल कुरान बिल कुरान। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने कुरान की कुरान ही से तफसीर की। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हयात तय्यबा से मुराद क्या है? कहते हैं हयात तय्यबा उस हयात को कहते हैं कि जिसमें दो शर्तें हो। कहते हैं पहली शर्त यह है कि उसके अंदर फना नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि हर वो चीज के जो हयात को काटने वाली होती है वो हयात तय्यबा में नहीं होती। मिन जुमला मौत है, हयात तय्यबा उसमें मौत नहीं है।
मैं बड़ा हैरान हुआ, अगर मौत नहीं है तो कैसे? वो फरमाते हैं, अल्लामा तबतबई दलील देते हैं, तवज्जो से सुनिएगा। कहते हैं कि खुदावंद आलम ने कुरान में फरमाया, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। परवरदिगार ने मौत और हयात को खल्क किया, क्यों? ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। ये आयत है कुरान की। जो भी अल्लाह ताला ने मौत और हयात को खल्क किया ताकि तुम्हें आजमाए कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। वो शख्स के जिसका सूरह हूद में खुदावंद आलम ने जिक्र किया, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन, जिसने भी अमले सालिह को अंजाम दिया इस हालत में कि दिल में अली से मोहब्बत है, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, उसको हम लोग हयात तय्यबा अता करते हैं। अल्लामा कहते हैं कि खुदावंद आलम ने मौत को इसलिए खल्क किया है ताकि तुम्हें आजमाए। अब अगर एक शख्स अपने आमाल के जरिए से आजमाइश दे चुका है तो उसको फिर मौत नहीं आती है। भाई, मौत को खुदा ने खल्क किया ताकि तुम्हें आजमाए। जब खुदावंद आलम ने आपके अमल के जरिए से आजमा लिया, अब मौत क्यों? अब तो उसके लिए मौत है ही नहीं। कुजा ये कि वो हो कि जो आलमों पर मुहीत हो, ये सोचे ये हमारे जैसे बशर हैं। खुदावंद आलम रब्बुल आलमीन, ये रहमतन लिल आलमीन, जहां जहां पर रबूबियत है आलमीन में, वहीं वहीं पर रसूल खुदा की रहमत है। ये सोचे हयात यानी इसी दुनिया से गए और कट गए। हिजबुल्लाह की जंग हुई 2006 में। 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल की आपस में जंग हुई। इसको अरबी जुबान में कहते हैं हर्ब तम्मूज, हर्ब तम्मूज कहते हैं। ये वो लोग हैं कि जिनके बारे में दुश्मन कहता है कि ये जो वादा करते हैं सच्चा करते हैं, ये जो कहते हैं ये करके दिखाते हैं। जब हिजबुल्लाह की जंग खत्म हुई ना 2006 में, तो उन लोगों ने एक किताब लिखी जिसका नाम है अल वादुस सादिक, सच्चा वादा। चूंकि इन लोगों ने वादा किया था हम इसराइल पर अटैक करेंगे, इसराइल से जंग करेंगे, जंग जीती। 38 रोजा थी या 40 रोजा जंग थी 2006 में, 34 डेज, 34 रोजा जंग। उन लोगों ने किताब लिखी कि जिसका नाम है अल वादुस सादिक, अल मारिफ पब्लिकेशन की किताब है उनकी, अपनी हिजबुल्लाह की अपनी पब्लिकेशन अल मारिफ के नाम से। उसके अंदर एक वाकया नकल करते हैं। कहते हैं कि एक हिजबुल्लाह का सोल्जर है, एक वो क्या कहते हैं उसको, जंगजू है, एक सिपाही है, मुजाहिद है, बेहतरीन लफ्ज़। एक मुजाहिद है कि जो कहता है कि मैं एक जगह पे खड़ा हुआ था। जब एक जगह पे खड़ा हुआ था तो देखा कि ऊपर से इसराइली टैंक आया और इसराइली हेलीकॉप्टर आया। जैसे इसराइली हेलीकॉप्टर आया, मुझे ये पता चल गया कि मैंने अगर ज़रा सी भी यहाँ पर कोई गलती की तो ये मुझे डिटेक्ट करेगा और मेरी तरफ मिसाइल दागेगा, मैं मारा जाऊँगा, शहीद हो जाऊँगा। कहते हैं मेरे से गलती हो गई, मेरे से लग़्ज़िश हो गई। जैसे लग़्ज़िश हुई, जैसे ही गलती हुई, तो उस इसराइली हेलीकॉप्टर ने डिटेक्ट कर लिया। जैसे ही डिटेक्ट किया तो मेरी तरफ मिसाइल को दागा। जैसे ही मिसाइल को दागा तो मेरी ज़बान से निकला, या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी, या अली अदरिकनी। कहा 3 दफ़ा मैंने कहा मौला मेरी मदद करी, है मौला मेरी मदद करी, है मौला मेरी मदद करी। कहता है जैसे मैंने ये 3 दफ़ा कहा है तो क्या देखता हूँ फिजा के अंदर एक ज़ात है कि जो नमूदार हुई। वो ज़ात आई, वो जो मिसाइल मेरी तरफ आ रहा था, ये खुद अपनी किताब में वो नकल कर रहा है अपना वाक़या। कहते हैं जब मिसाइल मेरी तरफ आ रहा था तो उस ज़ात ने मिसाइल को लिया, उसके 2 टुकड़े किए और परे फेंका। कहता है कि मैंने जब देखा कि ये कैसे, ये क्या हुआ, कहता है मैंने उस ज़ात से पूछा आप कौन है? तो कहता है उन्होंने मुझे ये कहा कि क्या आया तुम ही ने मुझे भी नहीं पुकारा। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद में। मिलके बुलंद आवाज से दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले।
तो पता ये चला कि वो जिसको हयात कह रहे हैं वो खुद ठीक कह रहे हैं कि अगर कोई इस दुनिया से इंसान चला जाए तो उसका कनेक्शन कट जाता है, अब जो उसको पीछे से भेजा जाए वही मिलता है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो ज़वात जब यहाँ पर भी थी तब भी आलमीन के कानून को चला रही थी, तब भी वो सिलसिला चल रहा। एक शख्स आया मस्जिद में, देखा अमीरुल मोमिनीन इशारा कर रहे हैं, कहा मौला क्या करे, कहा कायनात में रिस्क बांट रहा। कहा अच्छा। अगले दिन दोबारा से आया, मौला ने जब देखा कि फारिग हुए, जब रिस्क बांट लिया, कहा मौला रिस्क बांट लिया, कहा कायनात में भी बांट लिया और वो जो तुम्हारे हाथ में चूंटी है उसके मुंह में दाना भी दे दिया। वो ये सोचते हैं कि जब ये इस कायनात से गए हैं तो उनका कनेक्शन कट गया। इनको क्या पता हयात कहते किसे है, इनको क्या पता जिंदगी कहते किसे है। अगर वो इस दुनिया में है तब भी जिब्राइल तब तक किसा में आ नहीं सकता जब तक इजाजत ना हो। अगर वो इस दुनिया में जाहिरी तौर पे मौजूद ना हो। इसीलिए अगर इंसान ने हिदायत भी लेनी है तो उनसे ले कि जिसको खुदावंद आलम ने हादी बनाकर भेजा है। अगर ऐसे ही गहरे गहरे किसी और से हिदायत लेने लगेंगे तो यकीनन कहेंगे कि वो भी हई नहीं है, वो हयात नहीं है। कोई उनको समझाए जिंदगी होती क्या है, जिंदगी कहते किसे हैं, किस तरह से खुदावंद आलम इन वसीलों के जरिए से, किस तरह से खुदावंद आलम ने इस कायनात को जिस कानून पर खल्क किया है उसी कानून की बुलंदी पर अहले बैत को रखा है कि खुदावंद आलम से अगर इल्म चाहिए, इया का नस्ताइन, खुदावंद आलम हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, लेकिन तुझसे मदद वैसे मांगते हैं जैसे तू कहता है। ऐसा नहीं है, यानी हमारा अकीदा ये नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन अलियाज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक खुदावंद आलम से मुस्तकिल अता कर रहे हैं। नहीं, अमीरुल मोमिनीन के पास जो है खुदा का दिया है, जो है खुदावंद आलम ने अता किया है। लेकिन इसको तो समझो कि इतना अता किया है कि देते जा रहे हैं, खत्म नहीं होता। भाई इसको तो समझो कि जब खुदावंद आलम ने सब कुछ उसी ने अता करना है, परवरदिगार ने जब वही के लिए वसीला करार दिया, जब खुदावंद आलम ने सूर फूंकने के लिए वसीला करार दिया, जब खुदावंद आलम ने इंसान की रूह कब्ज करने के लिए वसीला करार दिया, जब खुदावंद आलम ने इस कायनात को इन्हीं वसाइल के कानून के साथ खल्क किया है, तो वो जो परवरदिगार ने इस कदर कीमती चीज जिसको शरीयत कहते हैं, जिसको रिस्क कहते हैं, जिसको इल्म कहते हैं, जिसको शुजाअत कहते हैं, जिसको हमियत कहते हैं, जिसको गैरत कहते हैं, ये तमाम चीजें खुदावंद आलम ने अता करने के लिए इंसान के लिए किसी को नहीं बनाया। क्या आया जब इस दुनिया से वो चला गया, उसका कनेक्शन खत्म हो गया, अभी इस दुनिया वाले लावारिस, वाहिद हम हैं इस दुनिया में जो इस यकीन के साथ जीते हैं कि हमारा वारिस जिंदा है और इस दुनिया में कोई नहीं। इज़ा मरीज़ तो फहुवा यशफीनी, जब मैं मरीज होता हूँ वो शिफा देता है। यहाँ पर ये तो कम से कम सोच लो कि वो जो गोली खा के अपने आप को शिफा दिला रहे हो, वो गोली जिंदा है। वो कहते हैं इस गोली ने मुझे जिंदगी दे दी, मेरे मर्ज को खत्म कर दिया। अजीब बात यह है कि वो जिनको खुदावंद आलम ने हयात तय्यबा की तरफ ले जाने के लिए खल्क किया है, अगर इंसान उनसे कह दे या अली अदरिकनी शिफा दे दे तो कहो शिर्क। ये गोली खा लेना शिर्क नहीं, ये हाँ जान बचाने, ये टैबलेट खा लेना ये शिर्क नहीं। अगर या अली कह दिया कि जो अगर शिफाअत न करें, तवज्जो से जुमला सुनिए, जो अगर शिफाअत न करें खुदावंद आलम इस गोली में भी असर नहीं डालता। अगर उनकी शिफाअत शामिल हाल न हो, परवरदिगार अता नहीं करता। हमारा अकीदा, जब मैं कहूँ इय्याका नअबुदु, परवरदिगारा सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ लेकिन वैसे जैसे तू कहता है। इय्याका नस्तईन, खुदावंद आलम मैं सिर्फ तुझसे मदद मांगता हूँ लेकिन वैसे जैसे तू चाहता है। खुदावंद आलम चाहता है यतीम मिस्कीन असीर जाए इस घर ताकि इनकी मदद हो और मैं आयात को नाजिल करूं।
खुदावंद आलम चाहता है फकीर मस्जिद में जाए, मांगे, मेरे घर में मांगे, मेरा बंदा जब अता करे तब मैं आयात को नाजिल करूं। यह खुदावंद आलम की मशीयत है, यह परवरदिगार की मशीयत है। कैसे समझाया जाए कि वसाइल मादिया तक तो चलो पहुंच गए, कि ये हयात, ये जिंदगी कि जो खुदावंद आलम ने इनको दी है, खुदावंद आलम ने इनको भी दी। अजीब है, इनके जिक्र में भी खुदा ने जिंदगी डाल दी। इनका जिक्र करते चले जाओ, खुदावंद आलम मुर्दा ज़मीरों को जगाता चला जाता है। खुदावंद आलम से ने इनसे मंसूब हर चीज में शिफा डाल दी, हर चीज में जिंदगी डाल दी। खुदावंद आलम ने इनसे मंसूब, अगर देखा जाए तो जहां पर ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, आखिरी जुमला आपको की जहमत तमाम करते, इस ज़री के पास में अगर कोई जाता है, ज़री से जाकर मस होता है, क्यों उसका मुर्दा ज़मीर दोबारा जिंदा होता है? क्यों जिंदा हुआ? क्योंकि निस्बत है, ये निस्बत है, इसीलिए हयात है। क्या आया ये पत्थर के जो यहाँ लगा है कि जिस पे खुदावंद आलम ने ये इबादत का मौका दिया, फर्श-ए-ज़ा बिछी, क्या आया ये पत्थर और वो पत्थर कि जो किसी के वॉशरूम में लगा बराबर? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक हरम का पत्थर होता है, इंसान चूमता है, अगर कहीं और लगा हो तो चूमे तो कहेगा बेवकूफ। इसका मतलब है खुदावंद आलम ने निस्बत में भी ऐसी अता डाल दी है कि अगर कोई मुर्दा भी लगता है तो जिंदा होता है। खुदावंद आलम ने उस जगह के पत्थर को ऐसी निस्बत दे दी, क्योंकि इमाम हुसैन का जैसे जैसे निस्बत बढ़ती चली गई वैसे वैसे खुदावंद आलम की अता बढ़ती चली। क्यों करबला के असहाब में इतना ज्यादा असर है? क्यों इंसान उम्मे वहाब का जिक्र करता है तो इंसान बेचैन हो जाता है कि परवरदिगारा या लैतनी कुन्तु मअकुम, मैं काश मौला मैं आपके साथ होता, फअफूज़ फौज़न अज़ीमा, एक अजीम कामयाबी से हमकिनार हो जाता। क्यों? खुदावंद आलम ने जब देखा कि ये उम्मे वहाब अब कोई और नहीं खादिमा हुसैन है, खुदा ने अमल में असर डाल दिया, खुदा ने असर डालना शुरू कर दिया। हजरत कंबर गुलाम अली असर डाल दिया। जो भी नासिर हुसैन बना, जो भी गुलाम हुसैन बना, सिर्फ सामने से नहीं, अगर हबीब भी है मुफस्सिर कुरान, जब तक करबला में आके गुलाम हुसैन नहीं बनते हम भी अलैहिस्सलाम नहीं लगाते। जैसे जैसे आपकी ये गुलामी बढ़ती चली जाएगी, खुदावंद आलम वैसे वैसे ताकत बढ़ाता चला जाएगा। जैसे जैसे इंसान इन वसीलों के जरिए से मदद मांगता चला जाएगा, खुदावंद आलम से खुदावंद आलम अता करता चला जाएगा। अजीब इनकी फिक्र है। आप ये बताइए, कभी इनसे सवाल करिए कि अच्छा ये बताओ कि जो शैतान है, ये जब वर्गलाता है, ये अपनी ताकत से वर्गलाता है? ये भी खुदा ने उसको ताकत दी, वो भी मोहताज है परवरदिगार का। लेकिन चूंकि शैतान है, एक वक्त में बहुत सारे मकामात पर हर एक के वसवसा करके उसको वर्गला सकता है। भाई शैतान पे तुम्हारा इतना ईमान है, वो जो रहमान के रहनुमा यहाँ पर इस कायनात पे खुदा ने भेजे, उस पर ईमान नहीं? वो कि जो खुदावंद आलम ने भेजा, अब मुज़ायका नहीं है कि 27 लोग भी मौला को इफ्तार पे दावत दें तो सब उठकर सुबह कहें मौला मेरे घर पे थे, मौला मेरे घर पे थे। हयात को समझ नहीं सके, वसीले को समझ नहीं सके। अजीजों, मैंने खुदावंद आलम से इनके वसीले से मांगना, परवरदिगारा मुझे इस काबिल कर दे कि किसी तरह से वक्त के हुसैन के काम आ सके। एक शख्स गया करबला, मुझे किसी ने दरख्वास्त की कि मौला अब्बास के मसाइब पढ़ें, इंशाल्लाह तवस्सुल करेंगे मौला अब्बास से। एक शख्स गया करबला, जाके कहता मौलाना मैंने इस दफ़ा एक अजीब दुआ की है, मेरे दिल को बड़ा सुकून है। मैंने कहा बताइए क्या दुआ की? वो कहता है मैं मौला अब्बास के हरम में गया और जाके उनसे कहा कि देखिए मैंने आपके मौला से, इमाम हुसैन से इस दुनिया की तमाम नेमतें ली, मेरे पास घर है, बीवी है, बच्चे,
सब कुछ। लेकिन ऐ मौला अब्बास, मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ। मैंने पूछा क्या मांगा? वाक़ई से कहता कहता मैं मौला अब्बास के हरम गया और जाकर उनसे कहा, मौला मुझे आपसे वो मोहब्बत चाहिए है कि जो आपको इमाम हुसैन से थी। मौला मुझे वो मोहब्बत चाहिए कि जो आपको इमाम हुसैन से थी। कैसा फर्जंद है अमीरुल मोमिनीन के बाबुल हवाइज। क्या अमीरुल मोमिनीन तमन्ना कर, क्या अकील किसी शुजा ख़ानदान से किसी शुजा खातून का मेरे लिए इंतखाब करो कि जिसके बतन से परवरदिगार मुझे अब्बास जैसी औलाद दे। हज़रत फ़ातिमा कलाबिया का इंतज़ाम हुआ, अमीरुल मोमिनीन के निकाह में आई। जैसे ही निकाह में आई हैं, अब देखिए अगर उम्मुल बनीन बनी है, ऐसे नहीं बनी। जैसे आई हैं तो आकर कहती हैं, मेरे मौला मुझे फ़ातिमा सदा ना दिया करें। अरे फ़ातिमा, आपका नाम फ़ातिमा है, क्यों ना दूँ? लेकिन जब आप मुझे फ़ातिमा देते हैं ना तो इमाम हसन हुसैन और ज़ैनब उम्मे कुलसूम अपनी माँ की याद में आ जाते हैं, वो गमगीन हो जाते हैं। मेरे मौला मुझे फ़ातिमा ना कहा करें। ऐ मेरे मौला हुसैन, ऐ मेरे मौला हसन, ऐ सैयदज़ादी ज़ैनब, ऐ उम्मे कुलसूम, मैं आपकी माँ बनकर नहीं कनीज़ बनकर आई। जब कनीज़ बनकर आई हैं तो देखें खुदावंद आलम कैसा दर्जा देता है कि उन्हीं के शिकम से अमीरुल मोमिनीन को अब्बास अता किया। ऐसा बेटा अता किया कि अमीरुल मोमिनीन ने तरबियत करना शुरू किया। मेरे अब्बास, मैं तुम्हें अपने बेटे हुसैन के लिए खजीना करता हूँ। ऐ मेरे बेटे अब्बास, देखो तुम्हें तलवार चलाना मैं सिखाऊंगा। ऐ मेरे अब्बास, मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से सैयदज़ादियों की हिफाजत की जाती है। रिवायत कहती है ना, कहते हैं कि जब जनाब सानिया ज़हरा अपनी माँ की ज़ियारत के लिए जाती थी तो अमीरुल मोमिनीन जब आगे आगे चलते थे, दाएं बाएं इमाम हसन हुसैन और पीछे मौला अब्बास को नन्ही सी तलवार पकड़ा देते थे। ऐ अब्बास, देखिए आपको इस तरह से अपनी बहन ज़ैनब, अपनी आकाज़ादी ज़ैनब का ख्याल रखना है। देखो चलाकों को गुल कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी के साए पे किसी की नजर पड़ जाए। मैं कुर्बान जाऊं। अमीरुल मोमिनीन आमादा करते हैं अपने बेटे को, आमादा किया, तलवार चलाना सिखाई। एक वक्त ऐसा आया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने मौला अब्बास से कहा, अब्बास देखो मैं ये लकीर खींचे दे रहा हूं, कोई इससे आगे आने ना पाए। कहा, मेरे मौला आपने कहा अब किसकी जुर्रत के इस लकीर से आगे आ जाए। मौला अब्बास अपने घोड़े पे सवार हैं, अपने मौला का इंतजार, अपने बाबा का इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं दूर से घुड़सवार आ रहा है, चेहरे पे नकाब किया है। ऐ घुड़सवार, वहीं रुक जा, मेरे बाबा ने मुझे मना किया है कि इस लकीर से कोई अबूर ना करे। देखा घुड़सवार आगे आता चला जा रहा। एक दफा दोबारा कहा कि शायद तुझे मेरा तारुफ नहीं है, मैं अली का बेटा अब्बास हूं। देख शायद तुझे तारुफ नहीं है, मुझे तलवार चलाना किसी और ने नहीं, साहिब जुल्फिकार ने सिखाया। देख आगे मत। देखा कि वो फिर भी आगे आता चला जा रहा है। एक दफा दोबारा से जब उसको मना किया, मना करने के नतीजे में उस घुड़सवार ने अपनी तलवार को न्याम से निकाला। जैसे ही तलवार को न्याम से निकाला, मौला अब्बास ने भी अपनी तलवार को न्याम से निकाला। कहा है घुड़सवार, देख मैं तुझे खबरदार कर रहा हूं, जब मेरी तलवार चलती है तो बताती नहीं है। देख ऐसा ना हो कि कहीं तेरा नुकसान हो जाए। उस घुड़सवार ने आकर बढ़कर हमला किया मौला अब्बास पर। मौला अब्बास पर हमला किया। एक दफा जब तलवार चलाना शुरू हुई है, कुछ देर जब तलवार चलती रही, जैसे ही मौला के शाने थकना शुरू हुए ना, तो एकदम गिरिया करते हुए पूछते हैं, घुड़सवार तू कौन है? तू तो मेरे बाबा अली की तरह लड़ता है। एक दफा मौला अली ने अपनी नकाब को हटाया, मौला अब्बास को सीने के साथ लगाया। अब्बास, आज अली मुतमईन हो गए कि करबला में मेरी ज़ैनब की चादरें महफूज रहेंगी। अब्बास, आज अली मुतमईन हो गए कि तू मेरी नियाबत करेगा करबला। अजीजों, इमाम हुसैन का काफिला चला है मक्का से। एक वक्त ऐसा आया, मुस्लिम इब्न अकील की शहादत की खबर आई है। इमाम हुसैन ने हमीदा को बुलाया।
बुला के सर पे हाथ फेरना शुरू किया। जैसे ही हाथ फेरा है ना तो फौरन ही आगे से बच्ची कहती है मामू जान क्या है, मेरे बाबा शहीद तो नहीं कर दिए गए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं यतीम हो गई? मौला अब्बास गए अपनी बहन के पास, जाके कहते हैं गम न करना, एक दफा कूफा पहुंच लेने दें, फिर देखें आपका भाई किस तरह से तलवार चलाता है, फिर देखें किस तरह से ये जाकर वहां पर आपके जौज के कातिल को कत्ल करता है। अजीब है कि मौला अब्बास की तमन्ना दिल में रह गई। जब करबला पहुंचे हैं, करबला पहुंच के खैमे लगे हैं, आशूर का दिन है, एक एक करके सब मक्तल की तरफ जा रहे हैं। मौला अब्बास इमाम हुसैन के साथ जाते हैं, जाकर जंग करते हैं। जंग करने के बाद शहीद के जनाजे को उठाते हैं, गंजे शहीदा में ला के रखते हैं। हर दफा आकर मौला अब्बास कहते हैं ए मौला, ए मेरे आका, ए मेरे मौला हुसैन, अभी इस गुलाम को भी इजाजत दे दीजिए। आए मेरे अब्बास, तू तो मेरे 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 लश्कर का सिपह सलार है, तू तो अलमदार है, तेरी वजह से बीबियों की अभी तक चादरें बाकी हैं। ए अब्बास, अभी तक उनकी ये सोच बाकी है कि कोई हमला नहीं कर सकता। ए अब्बास, किस तरह से जाने दूं? जब कोई न रह गया ना तो एक दफा मौला अब्बास इमाम हुसैन के पास आए और आकर कहते हैं मौला अभी तो मुझे जाने दीजिए। जैसे ही इजाजत मांगी है तो इमाम ने कहा तो आप तो मेरे अलमदार हैं। जैसे ही अलमदार कहा तो मक्तल कहती है कि मौला अब्बास ने नजरा यमीनन व शिमाला, एक दफा दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं देख के कहते हैं मौला वो लश्कर ही कहा जिसका अलमदार हूं, मौला वो लश्कर ही कहा है जिसका मैं सिपह सलार। एक आवाज आई पीछे से, अल अतश, हाय प्यास मारे जा रही है। इमाम हुसैन कहते हैं अब्बास देखिए, अगर आपको जाना है तो ये सकीना की आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इनके पानी का इंतजाम कर लीजिए। मौला अब्बास खुशी खुशी हजरत सकीना के पास गए। मक्तल कहती है अपनी गर्दन को इतना झुकाया है कि जनाब सकीना ने मशकीज़ा अपने मौला के अपने चचा के गर्दन के अंदर डाला। जैसे ही डाला है, अभी विदा करने के लिए गए हैं जनाब सानिया ज़हरा को। रावी कहता है कि मैं खैमे के बाहर मौजूद था, देख रहा था कि बार बार पर्दा उठता है, बार बार गिरता है। यकीनन अंदर कोई बीबी कहती होगी आए अब्बास, जो एक दफा गया है वापस नहीं आया। अब्बास, तेरी वजह से मैंने सारी बीबियों से कहा था जब तक मेरा अब्बास है कोई हमारे खैमों की तरफ देख नहीं सकता, कोई हमारी चादरें छीन नहीं सकता। अब्बास, मैं तुझे बताऊं कि जब मैं कह पे शहजादी बनकर कूफा में आ रही थी ना तो मेरे बाबा अली ने कहा था ए ज़ैनब, ये कूफा का पहला चौक है। मैंने अपने बाबा से कहा था बाबा मुझे क्यों बता रहे हैं? हम थोड़ा सा आगे गए तो बाबा ने कहा बाबा ज़ैनब, कजावे से अपने चेहरे को निकाल कर देखिए, ये बाजार कूफा है। मेरे बाबा ने जब मुझे बताना शुरू किया तो मैं सोचती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो किस तरह से मुमकिन है रसन बस्ता, सर पे चादर न हो, बाजार कूफा से गुजारा जाए। अब्बास, अभी आप जा रहे हैं, अभी मुझे यकीन हो गया मेरी चादरें छिनेंगी, अभी मुझे यकीन हो गया आपस से गर्दन हमारे हाथ बांधे जाएंगे, अभी मुझे यकीन हो गया बाजार कूफा से। अजरकुम अल्लाह। अजीजों, अज़ादारों, निकले हैं मौला अब्बास, वहां से अपने घोड़े पर बैठे हैं। इमाम हुसैन ने खुद से विदा किया है। एक दफा जंग करते हुए मैमना को मैसरा पे पलटाया है, मैसरा को मैमना पे पलटाया है, अपने घोड़े को जाके फुरात में गिराया है, फुरात में अपने चुल्लू में पानी लिया है, चुल्लू में अक्सर इमाम हुसैन को देखा है। ए आप, किस तरह से तुझे पी लूं, मेरा मौला प्यासा है। मशकीज़े को भरना शुरू किया है, मशकीज़े को भर के अपनी गर्दन में डाला है। एक दफा घोड़े पर सवार हुए, घोड़े से कहते हैं जितनी जल्दी हो सके खैमों तक मुझे पहुंचा दे। अलम आता देख के सकीना ने बच्चों को जमा कर लिया, मेरे अब्बा, मेरा चचा पानी लेकर आ रहे हो, वो देखो अलम आ रहा है, पानी आ रहा होगा। एक जालिम ने आगे बढ़ के वार किया, दाहिना बाजू मौला का कलम हुआ, अलम एक तरफ झुका है, इमाम हुसैन अपनी नशिस्त बुलंद हुए हैं। एक जालिम आगे बढ़ा, बाइना बाजू कलम किया है, मौला हुसैन ने आगे बढ़ना शुरू किया, पूरे वजूद से मशकीज़े को छुपा रखा है। एक दफा हुरमला ने देखा अभी तक रफ्तार कम नहीं हो रही, ऐसा तीर मारा
शकीजा नहीं बहा, मौला की आस बह गई। एक जालिम ने तीर मारा, आंख में आके बेबस हुआ, मौला के बाजू नहीं के निकाल सके, जानुओं को पूरी ताकत लगा के जमा करके ऊंचा किया, जमा करके तीर निकालना चाहते, एक जालिम आगे बढ़ा, सर में ऐसा गुर्ज मारा, अभी जीन पर संभला न गया। वाहिद शहीद मौला को मदद के लिए नहीं पुकारा, मौला से कहते अलैका मिन्नी या सलाम, ए मौला मेरा आखिरी सलाम हो। ए मौला जीन से जमीन पर आए, हुसैन ने पढ़ना शुरू किया, कमर पे हाथ रखा, अलान इनका सरा जहरी, हाय हुसैन की कमर टूट गई। अजरकुमुल्लाह। इमाम हुसैन पहुंचे, मौला अब्बास के पास पहुंचे, अपने सर को उठा के अपने जानुओं पे रखाया चाहा, मौला ने झटके से अपने सर को पीछे कर लिया, फिर से रखना चाहा, मौला ने पीछे कर लिया। मौला अब्बास से पूछते हैं अब्बास मेरे जानुए क्यों अपना सर नहीं रखते? कहा मेरे आका अभी तो आपका जानू है, जब आप जील से जमीन पर आएंगे तो किसका जानू होगा? एक दफा कफ से बदनी से रू परवाज की है, इमाम ने अलम उठाया है, शकीना ने बच्चों को जमा किया, अलम आ गए, चचा नहीं आया, मुंह पे मातम करने लगी, ए बाबा मैं प्यासी नहीं हूँ, ए बाबा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। खुदावंद आलम तो रहीम है तो करीम है, नासुओं को रुमाल हज़रत ज़हरा में जगह अता फरमा। खुदावंद आलम तो रहीम है तो करीम है, हमारे क़ुलूब को इल्म मारिफ़त अहले बैत से मुनव्वर फरमा। जुमला हाज़रीन की अंजुमन के जितने भी अराकीन हैं उनकी कोई भी परेशानी है उसको दूर फरमा, हम सब के इन सब के घरों में अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमा। जितने मरीज़ हैं, एक मरीज़ मखसूस का कहा गया, खुदावंद आलम उन सबको शिफ़ाए कामिला व आजिला नसीब फरमा। जितने असीर हैं, एक असीर का कहा गया, परवरदिगारा तू रहीम है तो करीम है, तुझे वासिता देते हैं लेबैत को, मेरे मालिक मेरे खालिक तमाम असीरों को रिहाई अता फरमा। खुदावंद आलम जो बे औलाद उनको औलाद नरीना अता फरमा, जिनको दे रखी है उनको नेक और सालिह तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद आलम तो रहीम है, तेरी ज़ात पाक है मेरे मालिक मेरे खालिक। ये जो सैलाब के अंदर इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं इनकी दाद रसी फरमा, जो इनकी मदद करने का कस्त रखते हैं नियत रखते हैं, खुदावंद आलम उनको बेहतरीन अजर अता फरमा। खुदावंद आलम तो करीम है, तेरी ज़ात पाक है मेरे मालिक। हम सबको बार बार ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब फरमा। खुदावंद आलम तो करीम है, हमें आखिरत में शफ़ाअत इमाम हुसैन नसीब फरमा, बाबुल हुसैन से जन्नत में दाखिल फरमा। वली अमर मुस्लिमीन रहबर मौज़म इनकलाब को सेहत वली तूल उम्र अता फरमा। मराज इज़ाम बिलखुसूस आयतुल्लाह सिस्तानी की हिफाजत फरमा। खुदावंद आलम तो करीम है, इस वक्त की सबसे अहम दुआ वक्त की हुज्जत साहिब अल असर व ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व मददगार में से शुमार फरमा, उनके रिकाब में लड़ते हुए शहादत नसीब फरमा, हमें फ़क्र अफलास मोहताजी बिस्तर की मौत से महफूज फरमा। आखिर में एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के जुमले हाज़रीन के मरहूमीन बंदा हकीर के मरहूमीन अंजुमन के जिन्होंने सफ़ेज़ा का अहतमाम किया और जिन्होंने जो बानिया मजलिस है उन सब के मरहूमीन बिलख़ास डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी की रूह को, शहीद आरिफ हुसैनी की रूह के लिए, इमाम खुमैनी की रूह के लिए रहमतुल्लाह।